हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेके आया हूँ दोस्तों। आज की जो क्लास है वो है स्केटल सिस्टम। कौन सा है दोस्तों? स्केटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र। इसको दोस्तों बहुत ही डिटेल में देखेंगे। और जो आपको पता है, मानव के शरीर में कितनी 206 हड्डियाँ होती हैं। अगर आप ये पूरी क्लास देख लेंगे, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, 206 हड्डियाँ आपकी उंगलियों पे नाचेंगी। किस पे? उंगलियों पे 206 हड्डियाँ नाचेंगी। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये क्लास नंबर 2 है दोस्तों। वही किसके लिए इम्पोर्टेंट है आपको बता दूँ। आपको पता है कि आरआरबी जो ग्रुप डी है, ग्रुप डी की वैकेंसी आ गई है। ये उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है उसमें साइंस आती है 25 नंबर की। कितनी आती है दोस्तों? 25 नंबर की ग्रुप डी में आती है। वहीं जो एनटीपीसी है, एनटीपीसी में कितनी आती है? लगभग साइंस जो जीएस का पोर्शन है वो आता है 40 नंबर का। तो उसमें से साइंस लगभग 15 प्रश्न रहते हैं साइंस के। यानी आप दोनों एग्ज़ामों को देखेंगे रेलवे के, तो ये वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। वहीं जो 25 नंबर की साइंस है उसमें से लगभग बता रहा हूँ 9 प्रश्न बायोलॉजी के आते हैं, 9। तो इस प्रकार से आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला टॉपिक कराया था सेल। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको भी देखें। आज हम कराएंगे स्केटल सिस्टम। इसको बहुत ही अच्छे से कराएंगे। आप जो आम भाषा है, आम भाषा में बात करेंगे, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। स्केटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र क्या है कि आपको शरीर, कंकाल तंत्र पता है? जो आपके ये आंतरिक अंग हैं, क्या है दोस्तों? आंतरिक अंग। इनको एक तो सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे कि ये फेफड़े हो गए, लीवर हो गया, स्टोमच हो गया, छोटी आंत हो गई, बड़ी आंत हो गई, स्प्लीन हो गया। इन सभी अंगों को, यानी जो रक्षा कौन कर रहा है, इनको रक्षा कौन कर रहा है? हमारा स्केटल सिस्टम। ठीक है दोस्तों, कौन रक्षा कर रहा है? स्केटल सिस्टम। और अगर हम दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उसमें भी कौन सहायता कर रहा है? वो भी स्केटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र। यानी जो आपकी खोपड़ी होती है, खोपड़ी में जो दिमाग होता है, उसकी जो सुरक्षा कौन करता है? हमारा कंकाल यानी खोपड़ी करती है। और अगर मैं अपना हाथ चलाऊं, इसमें भी किसकी सहायता है? यानी कंकाल। तो वही लिखा है कि कंकाल शरीर की आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। जो भी आंतरिक अंग है उनकी रक्षा करता है और जंतुओं को चलने और फिरने में सहायता देता है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ ये आप चीज़ समझ गए होंगे कि अगर कंकाल तंत्र के जो पास आए उससे अगर प्रश्न बनेगा तो आप बना सकते हैं कि कंकाल शरीर की आंतरिक जो अंग होते हैं उनकी रक्षा करता है। आंतरिक अंग कौन कौन से है? खोपड़ी जो दिमाग होता है, ये हो गए फेफड़े, लीवर हो गया, स्टोमच हो गया, स्प्लीन हो गया, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, इन सभी को कौन यही रक्षा करता है। वहीं अगर हम आगे बात करें, जो कंकाल तंत्र है इसको हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया है, एक बाहरी और एक आंतरिक। तो सबसे पहले देखेंगे कौन सा, जैसे एक तो होता है इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। यानी इंटरनल मतलब आंतरिक और दूसरा बाहरी। जो आंतरिक कंकाल तंत्र है वो है मानव का। आपने मानव की हड्डियां कभी बाहर देखी हैं? वो जो आपकी खाल है, त्वचा है, त्वचा के अंदर ही तो है, तो इससे पता चल गया है वो कैसा है? आंतरिक। लेकिन वहीं में केंकड़ा, केंकड़ा का जो बाहर वाला हिस्सा देखा है वो कितना कठोर होता है। ये जो केंकड़ा है, जो इसकी जो बाहर वाली परत होती है वो कितनी बहुत कठोर होती है। तो इस पर कौन सा होता है? बाहरी कंकाल तंत्र। जैसे और देखते हैं बाहरी कंकाल तंत्र में, जैसे कछुआ। जो कछुआ देखा है, कछुआ का जो ऊपर वाला जो खोपटा होता है, अगर आप उस पर ईंट भी बजाएंगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उसका बाहरी कंकाल तंत्र है। लेकिन कछुआ की एक और ख़ास बात है कि उसमें दोनों होते हैं। क्या? दोनों कंकाल तंत्र होते हैं। अब दोनों कौन कौन से होते हैं? एक तो जो आप
जो उसका ऊपर वाला सिर देखते हैं, यानी जो आपका ये वाला हिस्सा देखते हैं, ये कौन सा है, बाहरी। वही आंतरिक कंकाल तंत्र की बात करें तो उसमें उसके पैर आते हैं। क्या आता है, पैर। जो ये पैर हैं 4, उसके क्या है, आंतरिक कंकाल तंत्र, और मुंह भी। तो आप इस चीज़ से समझ गए होंगे कि उसका दोनों होता है, बाहरी और आंतरिक भी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। जैसे जो बाहरी कंकाल तंत्र होता है, यह शरीर के बाहर होता है। कहाँ, शरीर के बाहर। शरीर के संपूर्ण अंगों को रक्षा प्रदान करता है। ये किसमें, केंकड़ा हो गया, तेलचट्टा हो गया, मकड़ी हो गई, चिड्डा हो गया, टिड्डा, चींटी हो गई, हेंगा, मधुमक्खी, बिच्छू, और इनमें होता है सीपी। और कछुआ, जो कछुआ होता है उसमें आंतरिक और बाहरी दोनों पाए जाते हैं। जैसे कि उसके हाथ और पाँव और सिर कैसे, आंतरिक, और शेष भाग कैसा है, बाहरी कंकाल तंत्र। वहीं जो आंतरिक की बात करें, ये शरीर के अंदर मांसपेशियों के नीचे होता है। कहाँ होता है, ये शरीर के अंदर होता है। कहाँ दोस्तों, शरीर के अंदर। और मांसपेशियों के, यानी जो त्वचा है, त्वचा के नीचे यानी अंदर भीतर। त्वचा हमारे शरीर के ऊपर हिस्से में रहती है। यह शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा प्रदान करता है। इसके एग्जाम्पल है कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, मानव हो गया, सांप हो गया। वहीं हम अब आगे बात करते हैं। जो कंकाल तंत्र है वो किसका बना है, इस तो अस्थि और दूसरी उपास्थि। अस्थि और उपास्थि। उपास्थि को कार्टिलेज बोलते हैं। जो उपास्थि है ये क्या है, एक मुलायम हिस्सा है। ये किसका बना होता है, ये बना होता है कैल्शियम फास्फेट का। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाएगा तो ये कठोर हो जाएगा। ये किसका बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का। अभी कार्टिलेज कहाँ पाया जाएगा, अगर आप अपनी नाक देखेंगे तो नाक को अगर हिलाएंगे तो इसमें क्या है, कार्टिलेज है, हड्डी नहीं है। वहीं कान की बात करें, कान का जो बाहर वाला हिस्सा है इसको हिला के देखें एक बार, ये भी क्या है, कार्टिलेज है। और सभी बड़े हड्डियों के शीर्ष पर भी क्या पाया जाता है, कार्टिलेज। तो जहाँ तक है आप कार्टिलेज के बारे में समझ गए होंगे। याद यही करना है कि कार्टिलेज में क्या पाया जाता है, कैल्शियम फास्फेट। क्या नहीं पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैसा होता है, मुलायम, कठोर नहीं होता है। मुलायम होने की वजह कैल्शियम फास्फेट, कठोर होने की, जैसे कठोर नहीं है, किसकी वजह से नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। कैल्शियम कार्बोनेट होता तो ये कठोर होता। तो ये सारी चीज़ आप पकड़ गए होंगे। आगे बात करते हैं बोन। बोन यानी हड्डी, यानी जो अस्थि है, अस्थि के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब किसके बारे में बात करेंगे, अस्थि के बारे में बात करें। यह अत्यधिक कठोर होती है। कैसी, अत्यधिक कठोर होती है। कठोर किसके कारण होती है, कठोर होती है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट की वजह से, क्योंकि इसमें कैल्शियम फास्फेट भी होता है और कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है। ठीक है दोस्तों, क्या क्या, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट। अस्थियों में 54 से 58% क्या होता है, कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। अस्थियों में रक्त नलिका व तंत्रिकाएं दोनों पाई जाती हैं। किसमें, अस्थियों में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर एग्जामिनर फंसाएगा तो यहीं पे फंसा देगा कि अस्थियों में रक्त नलिका और तंत्रिकाएं पाई जाती हैं कि नहीं। अस्थियों 50% जल होता है, 50% कार्बनिक पदार्थ होते हैं। उपास्थियों में तंत्रिका तंत्र और रक्त नलिकाएं नहीं होती हैं। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये दोनों स्लाइड बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके एग्जाम में बनाएगा प्रश्न तो यहीं से बनाएगा कि उपास्थियों में तंत्रिका तंत्र और रक्त नलिका होती हैं कि नहीं। लेकिन भोजन, जैसे इसमें नहीं होती हैं तो इसमें भोजन कैसे पहुंचता है, तो लेकिन भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कौन करता है, लसिकाएं। तो ये चीज़ है कुछ आपको याद रखनी चाहिए। मानव शरीर में उपास्थि के पिन्ना और नाक की हड्डी, श्वास नली, ये एवं बीच में एवं हड्डियों के संधि स्थल पर पाया जाता है क्या, कार्टिलेज। ये कार्टिलेज की बात हो रही है। जो अस्थि है, अस्थि में कौन सी प्रोटीन होती है, ओसिन, जबकि उपास्थि में कॉन्ड्रिन।
ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम। कौन सी होती है? कॉन्ड्रिन। और 30 वर्ष की अवस्था में जो हड्डियां होती हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं, 300 पार, सॉरी, घनत्व अधिक होता है। जो सामान्य अवस्था होती है, बाल्यावस्था, उसमें सबसे ज़्यादा होती हैं। जन्म के समय हड्डियों की संख्या 300 से ऊपर भी हो जाती हैं। जन्म के समय औसत हड्डियों की संख्या 300 के हेरफेर में रहती हैं। बाल्यावस्था में हड्डियाँ 208 हो जाती हैं और वयस्क अवस्था में कितनी हो जाती हैं? 206। तो जो बेसिकली बात है, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? 206 हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे विशेष तरीक़ा से। तो जो 206 हड्डी हैं उनको हमने अपनी सहायता के लिए, जो 206 हड्डी हैं इसको हमने दो भागे में, जो दो भाग हैं उनको डिवाइड कर दिया है। इसी चीज़ को आपको याद करना है मात्र थोड़ी देर में। 206 हड्डी हैं, कितनी? 206। 206 में से एक तो एक्सियल और दूसरी अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर 126 है, एक्सियल 80, यानी हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया है। तो कितनी हो जाएंगी? 206। एक्सियल यानी एक्स के सापेक्ष, तो इसमें कितनी रहेंगी? इसमें रहेंगी दोस्तों 80 हड्डी। कितनी रहेगी? 80 हड्डी। 80 हड्डी की बात करें, जो ये सिर है, इससे जो ऊपर वाला हिस्सा है इसमें कितनी रहेगी दोस्तों? 29 हड्डी। वहीं जो ये रिब्स है, सॉरी, ये है स्पाइनल कॉर्ड, इसमें रहती 26 हड्डी। और ये जो आपको दिख रही है बीच में, ये होती है रिब्स, ठीक है। ये कितनी होती है संख्या? 1। और 12 जोड़ी इधर होती हैं और 12 जोड़ी इधर होती हैं, यानी जो पसली, अब देखते हैं खोपड़ी में कितनी होगी, इधर देखते हैं, इधर ही देखते हैं, खोपड़ी में 29, एक ये स्टेरनम हो गई, टोटल कितनी होगी? 30। 30 के बाद 26 ये हैं और प्लस 12 ये हैं, 12 दूनी 24 ये, तो ये टोटल कितनी हो जाएंगी? 80 हड्डी हो जाती हैं। तो हमने एक तरह से 80 हड्डियों का एक ब्यौरा देख लिया है। अब देखते हैं इधर 126 हड्डी को। तो 30 हड्डी इस हाथ में होती हैं, 30 हड्डी इस हाथ में होती हैं, 30 हड्डी इस पैर में होती हैं, 30 हड्डी इस पैर में होती हैं। तो 30 और 30 60, 30 और 30 60, 60 60 120। हमने क्या किया? 120 हड्डियों का ब्यौरा लगा लिया। अब कितनी हड्डी बची हैं? मात्र 6। 6 में से 2 होती हैं क्लेविकल। ये वाली कौन सी? क्लेविकल। इनको कॉलर बोन भी बोलते हैं, ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। तो ये इनकी संख्या कितनी होती है? 2, यानी एक इधर और एक इधर। अगली होती स्कैपुला, जो पीछे होती गलफड़े जैसी निकली रहती है, उसको बोलते हैं स्कैपुला, यानी छाती फुला। एक ये इधर होता है, एक इधर होता है। तो ये कितना हो गया? 2। 1 2 3 4, 4 हड्डी तो यही होगी। और 2 होते हैं ये पेल्विक ग्लैडर। क्या होते हैं? पेल्विक ग्लैडर, जिनमें आपकी पैर की जो हड्डी होती है ये इसमें जुड़ी रहती है, ये होती है पेल्विक। इसी को बोलते हैं कूला। जब यहाँ से कूला टूट जाता है तो ये आर्टिफिशियल डरता है। ये किस में फंसा होता है? पेल्विक ग्लैडर में। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 2। 4 और 2 6। तो इस प्रकार से हमने जो 206 हड्डी हैं इनका अच्छे से ब्यौरा देख लिया है, लेकिन अभी इनसे और डिटेल में जाएंगे। चलिए चलते हैं। तो ये कितनी? एक्सियल, समझ में आ गया, एक्स के सापेक्ष। तो ये कितनी है? 80। अपेंडिकुलर, ये कितनी है? 126। ये अपेंडिकुलर यानी अपंगा। जब आदमी अपाहिज हो जाता है यानी अपंगा, जैसे उसका हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए तभी अपंगा होगा। तो ये वही चीज़ है नहीं, यानी आप याद कर सकते हैं और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे? अपेंडिकुलर की। इनकी संख्या कितनी है? 126। कितनी है दोस्तों? 126। यह शरीर को सीधा रखने और गति प्रदान करता है, गति करने में सहायता प्रदान करता है। अगर आप गति करेंगे तो हाथ आगे पीछे दौड़ाते हैं, अगर आप गति करेंगे तो आप शरीर को भी करेंगे, अगर सीधा रखेंगे तो उसमें भी यही हड्डी काम करती हैं। तो इन्हीं को हम करते हैं। तो 126 हड्डी मैंने बताया था कि 30 हड्डी
एक हाथ में होती हैं, दूसरे हाथ में 30 हड्डी, दोनों हाथ में कितनी हो जाती 60 हड्डी। तो सबसे पहले जो हाथ की 60 हड्डी हैं उनके बारे में बात करते हैं। जो सबसे ऊपर होती है उसको बोलते हैं ह्यूमरस, यहीं पे बता दे रहा हूँ। ये होती है ह्यूमरस। क्या होती है दोस्तों? ह्यूमरस होती है। जैसे इधर ये वाली होती है ह्यूमरस। और जो अंगूठा है, अंगूठे की साइड ही एक हड्डी होती है, इसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं इसको? ह्यूमरस। एक इधर होगी और एक इधर हो गई ह्यूमरस। और जो अंगूठा है आपका उसी की साइड होती है एक रेडियस। और जो पीछे होती है ये वाली हड्डी, इसको बोलते हैं अल्ना। क्या बोलते हैं दोस्तों? अल्ना। ये आगे वाली जो अंगूठा, अगर आप देखेंगे जो आपका अंगूठा है, अंगूठा पकड़ें सबसे पहले, तो अंगूठे वाली जो हड्डी है उसको क्या बोलते हैं? रेडियस। और उसके जो जस्ट पीछे वाली हड्डी है उसको क्या बोलते हैं? रेडियस के बाद अल्ना। उसके बाद होती हैं कार्पल्स। कार्पल्स कितनी होती हैं दोस्तों? कार्पल्स यानी कलाई वाली हड्डी। कार्पल्स होती हैं 8। जो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे होती हैं 8 हड्डी। उसके बाद ये वाली हड्डी होती हैं कार्पल्स। उसके बाद मेटाकार्पल्स, ये होती हैं कितनी? 5। कितनी होती हैं दोस्तों? 5। उसके बाद ये होती हैं फेलेंजेस यानी उंगलियां। उंगलियां होती हैं 14। ये सारी चीज़ गिनाऊंगा मैं, तो 14 अब अगर आप गिनेंगे तो कितनी हो जाएंगी एक हाथ में? 14 ये हो गई। उसके बाद 5 हो गई मेटाटार्सल, 8 हो गई टार्सल। उसके बाद एक ये हो गई रेडियस, और एक रेडियस एक अल्ना, तो 2 हड्डी ये हो गई। अगर आप इनको गिनेंगे तो आप देखेंगे तो ये पूरी 30 हड्डी हो चुकी हैं। मुझे विश्वास है, मुझे जोड़ने की ज़रूरत नहीं, आप जोड़ लें। 8 और 2 10, एक और एक 5, 5 और 5 10, यानी ये पूरी होंगी 30। तो ये हमने 30 हड्डियों का ब्यौरा देख लिया है। वही चीज़ यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जो ह्यूमरस है, एक हाथ में एक, दोनों हाथ में कितनी हो जाएंगी? 2। रेडियस, एक हाथ में ये जो अंगूठे वाली हड्डी है वही है, दोनों में 2। अल्ना, उसके पीछे वाली हड्डी, ये भी कितनी हो जाएंगी? 2। कार्पल से जो आपकी कलाई है जिस पे आप कोई धागा फागा बांधते हैं, वहाँ पे कितनी हड्डी होती हैं कलाई पे? वहाँ होती हैं 8, दोनों कलाइयों में 16। मेटाकार्पस, कलाई के नीचे, कलाई के नीचे यानी कलाई और उंगली के बीच में जो हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं? मेटाकार्पस। यानी जो हथेली है, हथेली के पास वाला, हथेली वाला, उसमें कितनी होती है? 5 हड्डियाँ, आप गिन भी सकते हैं। फेलेंजेस, फेलेंजेस कितनी होती हैं? 14। यानी जो आपकी उंगली होती हैं वो कितनी होती हैं? 14। ठीक है, तो इन सबको जोड़ेंगे तो हमारी 60 हड्डी हो जाएंगी। तो दोनों हाथों की कितनी हमने हड्डी देख ली? 60। अब और देखते हैं हम अच्छे से। जैसे ये है, ये कौन सी है दोस्तों? ये है हमारी ह्यूमरस। कौन सी है? ह्यूमरस। एक इधर हो गई, एक इधर हो गई, दोनों कितनी हो जाएंगी? ह्यूमरस 2 हैं। ह्यूमरस के बाद देखेंगे रेडियस। जो आप ये अंगूठा देख रहे हैं, इसी के जो साइड वाली है इसी को क्या बोलते हैं? रेडियस। एक इधर रेडियस, एक इधर, तो रेडियस कितनी होगी? 2। उसके बाद अल्ना, ये तो इधर होगी रेडियस अंगूठे की साइड। उसके जस्ट पीछे वाली, अगर आप अंगूठा निकालेंगे, अगर आप अपनी हाथ सीधा करेंगे, अंगूठे की साइड है वो रेडियस है, उसके पीछे वाली कौन सी है? अल्ना। अल्ना तक पहुंच गए। अल्ना के अब बात करते हैं हम कार्पल्स। तो ये वाला जो हिस्सा है इसी को बोलते हैं कार्पल्स। इसमें कितनी होती हैं हड्डी? इसमें होती है 8। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें कितनी होगी दोस्तों? 8 हड्डी होती हैं कलाई में। फिर होती है ये हथेली वाला भाग, इसमें कितनी होती हैं? 5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया? मेटाकार्पस। ये कार्पल्स 8, दोनों में 16। मेटाकार्पस एक में 5, दोनों में 5, यानी 10। सॉरी, 5 + 5 यानी 10।
उसके बाद आते हैं फेलेंजेस। फेलेंजेस होती हैं ये फिंगर। तो ये दिख रहे हैं ये कितने, अगर आप मैं इनको गिन के बताऊं, वैसे तो 14 होते हैं, मैं आपकी सहूलियत के लिए गिनता हूँ। 1 2 3, एक उंगली में 3 उंगली क्या है, 1 2 3 4, तो 3 गुणा 4, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैथ अच्छा होगा, तो कितना हो गया, 4 3 12। और 2 ये है, 1 2, आपने देखा होगा जो उंगली है, उंगली 3 जगह से मुड़ती है, अंगूठा मात्र 2 जगह से मुड़ता है। तो अंगूठे में 2 हड्डियां होती हैं, उंगली में 3 हड्डियां होती हैं। ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए कि उंगली में 3 है तो एक उंगली में 3 है, 4 में कितनी होगी, 12, अंगूठे में कितनी होती हैं, 2। तो अगर मैंने अच्छे से समझा दिया है तो आप कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो हमारा जो हाथ है अपेंडिकुलर में वो हमारा कंप्लीट हो गया है, हमने 60 पढ़ ली। उसके बाद 60 अब देखेंगे पैर की। अब देखते हैं पैर की। पैर में ये होती है सबसे ऊपर फीमर। कौन सी होती है दोस्तों, फीमर। कितनी होती, 1, तो एक इसमें तो कितनी हो जाएंगी, 2। उसके बाद होता है पटेला। पटेला होता है आपका घुटना, जो आपका निकल रहा है ये होता है पटेला। दोनों पैरों में 2 पटेला हो जाएंगे, घुटना। उसके बाद होती है टीबिया। जो टीबिया, जो आगे वाली हड्डी है, जो सबसे मोटी है, जो अगर आप हाथ लगा के देखेंगे पैर पे, जो नुकीली टाइप है, उसी को क्या बोलते हैं, टीबिया। जो जस्ट उसके पीछे वाली हड्डी है वो कौन सी है, फेबुला। यानी इस पार्ट में कितनी हड्डी होती हैं, 2। एक कौन सी, एक टीबिया, दूसरी फेबुला। तो टीबिया 2 हुई, फेबुला 2 हुई, दोनों पैरों की बात कर रहा हूँ मैं। वहीं आप बात करें टार्सल। टार्सल है ये वाला हिस्सा, जो आपके पैर की हथेली, हथेली तो हाथ में होती, जो आपके पैर की तेली बोलने या कुछ भी बोलने, जो तरा होता है नीचे, तरवा बोलते हैं, उस हिस्से में जहाँ से पैर मुड़ता है वहाँ कितनी होती है टार्सल, वहाँ होती है 7। दोनों पैरों में कितनी हो जाएंगी, 14। फिर उसके बाद ये होता है मेटाटार्सल, ये वाला हिस्सा, इसमें 5 होती हैं, दोनों में कितनी हो जाएंगी, 10। फिर उसके बाद होती हैं फेलेंजेस, यानी पैरों की उंगलियां। तो पैरों की उंगलियां आपको बता दूं वो भी समान होती हैं, कि उनका अभी जो संख्या होती है वो कितनी रहती है, 14। अब इनको हम देख लेते हैं। देखेंगे क्या, देख ही लिया सारा कुछ। ठीक है, तो इस प्रकार इन सबको 14 दूनी 28, इन सबको जोड़ेंगे तो कितनी हड्डियां हो जाएंगी, 60। तो 60 हाथ की देख ली, 7 पैर की देख ली। अब कितनी बची हैं, मात्र 6 हड्डी। तो 6 में से एक तो ये होती है क्लेविकल बोन, ये जिसको असलिया बोलते हैं, असली, कि बच्चे की असली टूट गई या तुम्हारी असली टूट गई, उसी को क्या बोलते हैं, क्लेविकल। जो गर्दन के नीचे आप गले के पास देखेंगे, अगर उसमें आप पकड़ भी सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, इस हड्डी को बोलते हैं क्लेविकल, यानी क्लेविकल बोन। इसको कॉलर बोन भी बोलते हैं, ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये वाली हड्डी आपको दिख रही होगी, ये कौन सी, क्लेविकल। जस्ट उसके पीछे कौन सी होती है, ये पीछे वाला हिस्सा। जैसे ये मनुष्य, तो ये पीछे वाला हिस्सा है इसी के। अगर आप है, आपकी जो पीठ है, पीठ के पीछे गलफड़ा सा हिस्सा निकल रहा होगा, इसको क्या बोलते हैं, स्कैपुला। इसको याद कर सकते हैं, स्कैपुला यानी छाती फुला। अगर आप छाती फुलाएंगे तो ये हड्डी बाहर पीछे निकलेगी, मैं भी फुला रहा हूँ, तो उसी को क्या बोलते हैं, स्कैपुला। ठीक है दोस्तों, तो कौन कौन सी हुई, पेल्विक, सॉरी अभी 2 ही हुई, तो क्लेविकल और एक स्कैपुला। जो पेल्विक लैडर होता है वो ये वाले होता है, मैंने आपको बता दिया है। ये क्या है, पेल्विक, जिसमें आपके पैर की हड्डी जुड़ी होती है, इसको क्या बोलते हैं, पेल्विक लैडर। तो यहीं पे हम थोड़ा रिवीजन फास्ट करते हैं। 206 हड्डी में एक तो क्लेविकल हो गई, 2, एक इधर एक इधर। स्कैपुला कितनी होगी, 2, एक इधर एक इधर। उसके बाद ह्यूमरस कितनी होगी, 2।
उसके बाद रेडियस कितनी होगी, 2, एक इधर एक इधर। उसके बाद अल्ना हो गई, एक इधर एक इधर। उसके बाद कार्पल्स हो गई 8 इधर 8 इधर 16। उसके बाद मेटाकार्पस हो गई 5 इधर 5 इधर 10। उसके बाद फेलेंजेस हो गई 14 इधर 14 इधर 28। उसके बाद फीमर हो गई कितनी, 2, एक इधर एक इधर। उसके बाद पटेला हो गया 2, एक इधर एक इधर। उसके बाद टीबिया हो गया एक इधर एक इधर। उसके बाद फेबुला हो गया, फेबुला टीबिया फेबुला पीछे वाले एक इधर एक इधर। उसके बाद टार्सल हो गया एक इधर एक उधर। अगला हो गया मेटाटार्सल, एक इधर, यानी मेटाटार्सल 5 इधर 5 इधर। उसके बाद फेलेंजेस 14 इधर 14 इधर। तो इतना हो गया है। उसके बाद अपेंडिकुलर में जो 126 हड्डी हैं तो उनको देख लिया। अपर लिम्ब में 60, लोअर लिम्ब में 60, ठीक है। उसके बाद पेल्विक ग्लैडर, उसके बाद पेक्टोरल ग्लैडर, इसमें 4 होती है। इसमें पेक्टोरल में आ जाएंगी स्कैपुला और क्लेविकल। तो एक छोटा सा वर्णन हो गया है हड्डियों का। तो एक बार फास्ट फिर से रिवीजन करते हैं। मैंने कहा था क्लास के एंड तक आपको एक तरह से पूरी रटा के भेजूंगा। क्लेविकल, स्कैपुला एक बार फील करें, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, हिप्पोबोन, इसी को पेल्विक ग्लैडर बोलते हैं, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजेस, फीमर, पटेला, टीबिया, फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजेस। ये आपको एक तरह से जुबान पे याद रहनी चाहिए। तो हमने इन हड्डियों की बात कर ली है। अब बात करेंगे, हमने 126 हड्डी पढ़ ली हैं। अब बात करेंगे दोस्तों एक्सियल। एक्सियल में कितनी होती, 80 हड्डी। 80 हड्डी होती हैं। तो ये जो सिर से ऊपर वाला भाग है इसमें कितनी होती, 29। तो 29 हड्डियों की बात करें तो सबसे ऊपर होती हैं 8 हड्डी, कहाँ पे, क्रेनिकल यानी कपाल में। वो कौन कौन सी होती हैं, ओसिपिटल, टेम्पोरल, पेरिटल, फ्रंटल, स्फेनोइड और एथमोइड। इसकी एक ट्रिक है, वो क्या है, OTP सेफ। तो OTP कितना है, 1 2 2 1 1 ट्रिपल 1। तो इससे क्या ये याद हो जाएगा, तो ओसिपिटल है वो कितनी, 1, टेम्पोरल कितनी है, 2, पेरिटल कितनी है, 2, स्फेनोइड कितनी, 1, ई से एथमोइड कितनी, 1, फ्रंटल कितनी, 1। तो आप एक तरह से ये चीज़ आप याद कर सकते हैं। आगे बात करें, 8 हड्डी हमने ये पढ़ ली कपाल में, ये वाला हिस्सा। उसके बाद चेहरा, चेहरे पे होती हैं 14। अगर आप किसी के हाथ में बोलते हैं कि 14 तेरे, अगर थप्पड़ मार दिए तो हाथ छपाएगा मेरा, यानी उंगली छपाएंगी, यानी आपके उंगली में कितनी हड्डी हैं, 14। तो चेहरा है उसमें भी कितनी हड्डी हैं, 14। फेसियल में कितनी है दोस्तों, 14 हड्डी हैं। अब 14 कौन कौन सी हैं, उसकी ट्रिक है, मामा इन्फॉर्मेशन लाना, पापा जाएंगे बढ़ना, यानी मैंडिबल, मैग्जिला, इन्फेरियर नेसल है, लैक्रिमल नेसल। तो ये इम्पोर्टेंट हड्डी है। पैलाटाइन, जाइगोमेटिक और बोमर, ये हड्डी हैं। तो ये 14 हड्डियों का यहाँ पे विवरण है। तो हमने कितनी देख ली, 14। 14 और 8 कितनी होगी, 7 के साथ जोड़ते चलें, 14 और 8। तो दोस्तों जहाँ तक मैं जानता हूँ कितनी होगी, 22 हड्डी। 22 के बाद अब देखते हैं कान। एक कान में हड्डी होती हैं 3, दोनों में होगी 6। तो 22 और 6 कितनी होगी, 28। तो हमने 29 हड्डियों में से 28 हड्डी पढ़ ली हैं। अब कौन कौन सी हैं 3 कान में, 3 के लिए याद करें, MIS। तो ये होती है मेलियस, जो ये सबसे बाहर वाली है, ये बोलते हैं ईयर ड्रम। जो आप लीड लगाते हैं, लीड के बाद जो भी एयर जाती है वो इसी में जाती है। तो इससे टकराने के बाद ये रोटेट करता है। तो सबसे पहले कौन सी देखनी है, मेलियस। ये वाली जो हड्डी है, ये वाली है दोस्तों मेलियस। उसके बाद ये वाली जो हड्डी है, ये मेलियस। ये कौन सी, ये है इनकस। ये कौन सी, इनकस।
और ये कौन सी, स्टेपीज। तो ये हड्डी मेलियस, इनकस और स्टेपीज, तो ये हड्डी हैं। तो ये आपको याद रहनी चाहिए। दोनों कानों में कितनी हो जाएंगे, 6, तो 29। और एक होती है हायोइड बोन, यहीं पे एक होती है दोस्तों कौन सी, हायोइड बोन। तो इन सभी को मिलाकर कितनी हो जाएंगे दोस्तों, 29 हड्डी। कि ये शरीर के बीचों बीच का भाग है। ये शरीर के अंदर कोमल अंगों की रक्षा करता है। अच्छी जो कंकाल तंत्र है उसमें कुल 80 हड्डियाँ होती हैं। कौन कौन सी, कशेरू की यानी मेरुदंड स्पाइनल कॉर्ड में 26 होती हैं, प्रारंभ में 33 होती हैं। रिब्स 24 होती हैं, 12 जोड़ी। स्टेर्नम एक हो गया, जो ये वाली होती है स्टेर्नम। उसके बाद दोस्तों सिर खोपड़ी में कितनी होती है, 29, 28 पढ़ ली प्लस एक हायोइड बोन। उसमें से चेहरे में 14 देख ली, कान में 6, उसके लिए MIS, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। उसके बाद एक हायोइड। कपाल में कितनी होती, 8, OTP शेप, इससे आप याद कर सकते हैं। OTP कितना है, 122,111। ऑसिपिटल एक होगी, टेम्पोरल 2 होगी, पेरिटल 2 होंगी, शेप नोट कितनी होगी, 1, एथमोइड 1 होगी और पेरिटल फ्रंटल 1। तो ये आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इतना हिस्सा देख लिया है, कितनी, 29। 29 के बाद एक होती है ये स्टेर्नम, 29 और एक कितनी होगी, 30, 30 हड्डी हुई। 12 ये होती हैं, 12 ये होती हैं, 24 रिब्स हो गई। उसके बाद 26 इसमें होती हैं। तो इन सबको मिलाकर कितनी हो गई, 80। तो हमने एक तरह से 80 हड्डी देख ली हैं। ये रिब्स हैं, पसली, ये देख रहे हैं, ये पसली हैं रिब्स, 12 इधर होती हैं। तो ये क्या है, हमारे शरीर के जो कोमल अंग हैं उसको रक्षा करते हैं। अब देखेंगे कौन सी, जो वर्टिकल कॉलम है स्पाइनल कॉर्ड, इसमें कितनी होती हैं, 26। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में लगभग 33 होती हैं। तो अभी कितनी है, 26। तो 26 के बारे में देखेंगे। तो सबसे जो ऊपर वाली होती हैं इनको बोलते हैं सर्वाइकल। कौन सी होती हैं, सर्वाइकल बोन, कितनी होती हैं, 7। इसके बाद होती हैं थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक में कितनी होती हैं, थोरेसिक वर्टिब्रा, ये होती हैं 12। उसके बाद लंबर, लंबर कितनी होती है, 5। उसके बाद सैक्रल, सैक्रल दोस्तों कितनी होती, 1। और कोकोयस ये भी 1। अब इन सबको जोड़ेंगे कितनी हो जाएंगे दोस्तों, 2 और 2 7, 7 14, 14, तो ये कितनी होगी, 26। तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएंगी, 26। सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, कोकोयस 1, उसके बाद कोकोयस और सैक्रल 1 1। तो इन सब का भी हमने ब्यौरा देख लिया है। अब थोड़ा विविध देखते हैं कि गर्दनी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 7। 7 में सर्वाइकल, जो सबसे ऊपर वाली सर्वाइकल C1 होती है उसको बोलते हैं एटलस और C2 को एक्सिस। तो ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। कान में हड्डियों की संख्या 6 होती है, एक कान में 3। उसकी ट्रिक है मिस, यानी मेलियस, इनकस और स्टेपिस। ये आप देख रहे होंगे, जैसे ये ईयर जाएगी कान में, तो ये क्या है, ईयर ड्रम है, इसको ईयर ड्रम बोलते हैं। ये मेलियस, इनकस और स्टेपीज है दोस्तों। ये वाला जो आगे गया है हिस्सा, ये कहाँ खुलता है, मुंह में, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। ये है दोस्तों फीमर, ठीक है, ये फीमर है, ये पटेला है, ये वाली टीबिया है, ये वाली फेबुला है, ये टार्सल है, ये मेटाटार्सल है और नीचे फेलेंजिस है। सबसे कमज़ोर हड्डी होती है कॉलर बोन, जिसको असली बोनती है, ये सबसे कमज़ोर होती है। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, जबड़ा, जिसको मैंडिबल। सबसे चमकीली हड्डी कौन सी होती है, टीबिया, जो पैर की होती है। पैर की हड्डी कैसी होती है दोस्तों, खोखली। पटेला किसका बना होता है, सिस्मोइड बोन का बना होता है। जब हम बैठते हैं तो ईसीएम नामक हड्डी पर जोर पड़ता है, जो पेल्विक का एक भाग है जहां मांसपेशियां तथा अस्थियां मिलती हैं। टेंडन उसे कहते हैं जो
एक तो होता है टेंडन, दूसरा होता है लिगामेंट। लिगामेंट क्या होता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। टेंडन हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। तो टेंडन क्या है, हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। और जहाँ अस्थि दूसरी अस्थि से मिले उसे क्या बोलते हैं, लिगामेंट। लिगामेंट क्या है, बोन को बोन से जोड़ता है। अस्थियों की जोड़ के पास साइनोवियल नामक द्रव पाया जाता है। उसको वो जब कम हो जाए या घट जाए तो उसी के कारण हमें गठिया रोग होता है। हड्डियों को मुड़ने में मदद करता है। और द्रव की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, गठिया रोग। खोपड़ी में पीछे की ओर खोखला भाग होता है। खाली खोखला जगह रहती है, उसको क्या बोलते हैं, फोरमेन मैग्नम। ठीक है, ये वाला हिस्सा फोरमेन मैग्नम होता है, यहाँ से ये एंटर करता है, ये वाला फोरमेन मैग्नम। अब कोशिका के जो बोन हैं वो देखते हैं। कोशिका सेल बोन कौन कौन सी, ओस्टियोक्लास्ट हो गया, ये खराब अस्थियों को खाकर ख़त्म कर देता है, इसलिए इसे बोन ईटिंग सेल कहते हैं। आगे हैं ऑस्टियोब्लास्ट, ये अस्थियों का निर्माण करता है, बोन फॉर्मिंग सेल कहते हैं। आगे ऑस्टियोसाइट, ये अस्थियों को पक्व बनाता है, इसे म्यूचुअल सेल कहते हैं। आगे बात करते हैं बोन मैरो। अस्थियों के बीच जालीनुमा आकृति होती है जिससे अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो होती है। इसमें आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी को बोलते हैं रेड ब्लड सेल। तो दोस्तों ये क्लास पूरी हो चुकी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो विजन ऑल एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। वो अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक का बटन दबाएं, क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही बने रहें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। क्लास लेने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।